हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं सैनिक स्कूल 2025 का पेपर 5 अप्रैल को कंडक्ट हुआ था और आज दोस्तों 3 मई हो चुके हैं। आपने काउंसलिंग पहले दौर की जो है कर ली होगी, लेकिन कहीं ना कहीं सस्पेंस है कि कितना स्कोर इस बार सेफ रह सकता है सिलेक्शन के लिए। क्या हमारा एडमिशन हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और दोस्तों, इस बार जो कट ऑफ है वो पिछली बार के मुकाबले डाउन जाने वाली है। क्या है इसके पीछे का कारण, पूरा एनालिसिस आपको देने वाले हैं और एक सेफ स्कोर आपको देने वाले हैं कि अगर आपका स्कोर इस रेंज में है तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आपका एडमिशन सैनिक स्कूल में हो जाएगा। तो जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चल पे आप नए हैं, चलो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट देना चाहेंगे। सैनिक स्कूल 2025 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए, साथ ही साथ नवोदय के लिए हमारा कंबाइंड बैच है, तेजस बैच है, जहां पे एक और आप ऑनलाइन कोर्स जहां पे 27,000, 30,000, 25,000 यानी बहुत बड़ी फीस होती है, जबकि ऑनलाइन कोर्स बहुत सस्ता होना चाहिए। ऐसे में सोशल मीडिया जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उन पे सबसे सस्ता और सबसे बेहतरीन क्वालिटी वाला कोर्स आपको दे रहे हैं। केवल 5,000 रुपए इसकी फीस है। अभी जाके आप इसको एनरोल कर सकते हैं। अगर आप सैनिक स्कूल 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले आरएमएस की तैयारी कर रहे हैं या नवोदय विद्यालय 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी आपको इसमें डील करेंगे और इंग्लिश का सब्जेक्ट भी आपको यहां पे करवाया जाएगा। यानी पांचों टॉपिक आपको करवाए जाएंगे, पांचों सब्जेक्ट यहां पे, और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा। और स्कूल की तैयारी को, यानी स्कूल की जो आपकी पढ़ाई उसको डिस्टर्ब किए बिना आप इन क्लासेस को देख सकते हैं और परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड करिए, रजिस्टर कीजिए, बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट आप मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, 89 010 28 158। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा। कोई डाउट है क्लास से रिलेटेड या बैच से रिलेटेड तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले सैनिक स्कूल में दोस्तों क्वालिफाई नेचर होता है, तो आपको पेपर को क्वालिफाई करना जरूरी होता है। ओवरऑल आपका हर सब्जेक्ट में 25% स्कोर होना चाहिए। लेकिन अगर टोटल की हम बात करें, आप जानते हैं कि सैनिक स्कूल का जो पेपर है वो 300 नंबर का होता है। इसका मतलब यह है कि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 45% आपका स्कोर होना ही चाहिए। इसके अलावा ओबीसी, एससी, एसटी से तो 40%, और अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो 35% आपका यहाँ पे स्कोर होना चाहिए। अब पिछली बार की अगर बात करें और इस बार की बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा कट ऑफ में। कट ऑफ इस बार डाउन जाएगी। क्यों जाएगी? 2-3 कारण है। पहला कारण तो यह है कि इस बार फॉरम डिले हुए, ठीक है, और फॉरम डिले होने की वजह से बच्चों की तैयारी पे फर्क पड़ता है, क्योंकि फॉरम डिले होने की वजह से एग्जाम डेट एग्जैक्टली क्या थी यह भी पता नहीं लग पाया। बहुत सारे पहले अंदाजा ये था कि भैया जनवरी में हो जाएगा, जनवरी के लास्ट में हो जाएगा, फिर फरवरी की डेट आई, फिर उसको भी पोस्टपोन करके सीधा अप्रैल में पेपर हुआ। पहला रीजन तो ये है कि बच्चों की पढ़ाई वहां से डिस्टर्ब हुई, क्योंकि इसी दौरान स्कूल के पेपर भी होते हैं और साथ ही साथ इसमें भी कंफ्यूजन बना रहा। दूसरा कारण यहां पे ये रहा कि जो एग्जाम डेट है वो बहुत ज्यादा डिले हो गई। पहले ये था कि जनवरी में हो जाएगा, जनवरी को लेकर मान के तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक से डेट को पोस्टपोन करके आपका सीधा अप्रैल में कर दिया गया। तो ऐसे में बीच में जैसे होली का फेस्टिवल आ गया, कोई और त्योहार वगैरह आ गया, तो बच्चों की पढ़ाई वहां से डिस्टर्ब हुई है। बच्चों ने उतना, क्योंकि अगर मान लीजिए जनवरी में पेपर होता है तो बच्चा उस समय लय में होता है, रिदम में होता है कि तैयारी कर रहे हैं जी, सीधा एग्जाम में बैठना है। लेकिन जैसे एग्जाम डिले होता है या पोस्टपोन होता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों बड़े से बड़े लेवल या छोटे छोटे कोई भी आप लेवल ले लीजिए, पढ़ाई वहां से अफेक्टिव होती है और उसका प्रभाव यही होगा कि डाउन जाएगी आपकी कट ऑफ दोस्तों। ठीक है, तो पिछली बार का अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन देखें, थोड़ी सी कुछ सैनिक स्कूल जिनका स्कोर आपको अंदाजा होना चाहिए कहां तक किस रेंज में कट ऑफ यहां पे जा सकती है। आप जानते हैं कि ऑल ओवर इंडिया 33 सैनिक स्कूल हैं जो गवर्नमेंट अटैच्ड हैं, यानी सरकारी जो सैनिक स्कूल है गवर्नमेंट जो है वो 33 है, और एक सैनिक स्कूल में एवरेज 80 सीट होती है, कहीं कहीं 100 भी हो जाती है, कहीं भी 70 भी हो जाती है। तो एवरेज अगर माने तो 80 सीट होती है, लगभग 2600-2700 के आसपास आपकी सीट रहने वाली है ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, और डिपेंड करता है कि आप होम स्टेट से हैं कि अदर स्टेट से हैं, उसमें भी आपको मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिलेगा कट ऑफ में। अगर पिछली बार की कट ऑफ को थोड़ा सा यहां पे एनालिसिस करें
तो पहले राउंड में दोस्तों जनरल कैटेगरी में मेल के लिए 284 नंबर चाहिए थे, जबकि फीमेल के 271। ये है गोराखाल की। गोपालगंज में देखें तो 277, जबकि कपूरथला में केवल 222 नंबर मेल के लिए, फीमेल के लिए 246 नंबर पे आपकी यहां पे स्कोर रहा। इसी प्रकार से सुजनपुर की बात करें तो 255 नंबर पे बच्चे का एडमिशन हो गया था। ठीक है दोस्तों। वहीं अगर बात करें डिफेंस की तो 275, ओबीसी में 260। लेकिन इस बार क्या होगा, पिछली बार के मुकाबले कट ऑफ बहुत ज्यादा डाउन जाने वाली है। ठीक है, तो इस बार जो आपकी कट ऑफ रह सकती है वो क्या रहेगी, ये आपके सामने हमने लिखी हुई है। देखो राउंड चलेंगे, 4 राउंड, 5 राउंड, हो सकता है 6 राउंड भी चले। तो मैं यहां पे जो आपको स्कोर बता रहा हूं वो ये बता रहा हूं कि इतना अगर आपका स्कोर है तो आप ये मान के चलिए कि सैनिक स्कूल में आपको प्रवेश मिलेगा। अब हो सकता है कि पहले राउंड में ना मिले, दूसरे मिल जाए, हो सकता है दूसरे की बजाय तीसरे में, क्योंकि कम से कम 5 राउंड तो होना निश्चित है, आप मान के चलिए। ठीक है, तो यहां पे आपको एक स्कोर रेंज हम दे रहे हैं कि इतना स्कोर अगर आपका बन रहा है, आपको लग रहा है कि इतना स्कोर मेरा है, तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आपका एडमिशन सैनिक स्कूल में हो सकता है होम स्टेट में हो, नहीं तो अदर स्टेट्स में हो ही जाएगा। और लगभग इतना ही रेंज रहेगा किसी भी सैनिक स्कूल का, ये राउंड फिगर आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप बिलोंग करते हैं डिफेंस पर्सन से तो 240 नंबर। अब आप इसमें प्लस माइनस तो जाएगा नहीं, प्लस आपके 5 यहां पे मान सकते हैं, यानी एरर जो है प्लस माइनस 5 नंबर का आप मान के चलिएगा। ठीक है, यानी अगर मैं 240 लिख रहा हूं तो हो सकता है कि 245 के आसपास चली जाए, तो उतना एरर आप मान के चलिएगा। ठीक है, तो डिफेंस में मेल होम स्टेट में 240 नंबर या इससे ज्यादा अगर आपका स्कोर है तो मान के चलिए सैनिक स्कूल में प्रवेश आपको मिल जाएगा। फीमेल की बात करें तो यहां पे 240 मेल फीमेल का बराबर ही जाएगा, हो सकता है कि फीमेल का थोड़ा सा ज्यादा चला जाए। ठीक है, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो 5 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा मेल फीमेल में, यानी अगर आप अदर स्टेट से बॉयज हैं तो 235 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए, फीमेल में है तो 230 नंबर। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 250 प्लस आपका स्कोर होना जरूरी है एडमिशन के लिए। क्वालिफाई तो आप 40% में कर जाएंगे, लेकिन क्वालिफाई करने का मतलब ये नहीं कि आपको सैनिक स्कूल में प्रवेश मिल जाएगा। आपकी जो स्कोर है वो इतना होना चाहिए कि सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए एलिजिबल होने चाहिए। आपकी रैंक आएगी, रैंक लेके आएंगे तभी आपको सैनिक स्कूलों में उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलता है, ना कि केवल क्वालिफाई करने से। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और सैनिक स्कूल आपका जो है फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। अगर आपका या आपके बच्चे का सिलेक्शन नहीं भी हो पाया है तो इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम अभी ओपन जो कैटेगरी होती है उनमें भी होते हैं, बहुत सारे चांस मिलेंगे आगे भी। ठीक है, लाइफ में बहुत बड़ी जिंदगी है। खाली सैनिक स्कूल में अगर बच्चा फेल हो गया है तो बच्चे को बहुत ज्यादा हाइपर करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे ख्याल से उसको खुले दिल से आपको स्वागत करना चाहिए। कम से कम उसके जो एफर्ट है, उसके प्रयास हैं, और 6ठी क्लास का बच्चा यानी 5वीं क्लास में जो बच्चा होता है वो तैयारी कर रहा है, आप मान के चलिए कि 10 साल का एक लड़का है, और कंपटीशन आप देखेंगे सैनिक स्कूल का तो ये आपका जैसे एसएससी के पेपर होते हैं, दिल्ली पुलिस के पेपर होते हैं, उस लेवल का पेपर होता है। आप रीजनिंग उठा के देखिए, मैथ उठा के देखिए, इंग्लिश हिंदी उठा के देखिए, तो पेपर का लेवल बहुत अच्छा होता है। तो कम से कम आपको आपके बच्चे के जो एफर्ट्स हैं, उनकी जो मेहनत है, उनका स्वागत करना चाहिए। रिजल्ट जो है उनके हाथ में नहीं होता है, और विशेषकर कंपटीशन जो पेपर होता है उसमें किसी का भी कोई भरोसा नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से बच्चे के एफर्ट्स को आपको खुले दिल से उसका स्वागत करना चाहिए। पास हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी होता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, उसका वैसे ही आप वेलकम कीजिए जैसे आप पहले करते थे। ठीक है, तो ये आपका स्कोर रेंज रह सकता है। मेरे हिसाब से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे ओबीसी की बात करें तो 240 के आसपास आपका यहाँ पे स्कोर है वो सेफ रहेगा। एससी कैटेगरी में 230 के आसपास आपका स्कोर जो है बिल्कुल सेफ रहेगा, और एसटी में लगभग 185 190 के आसपास अगर आपका स्कोर बन रहा है मेल में, अदर जनरल होम स्टेट में, तो आपका डेफिनेटली एडमिशन हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपका स्कोर इन कैटेगरी में, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और इस रेंज में अगर आपका स्कोर है, तो मान के चलिए सैनिक स्कूल में आपको प्रवेश मिलेगा, क्योंकि 5 से 6 राउंड होने वाले हैं और काफी लंबा ये प्रोसेस चलने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे साथ जुड़ने के लिए। और सैनिक स्कूल 2026 के लिए या आरएमएस 2025 नवोदय के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं तेजस बैच में, केवल 5,000 रुपए।
ठीक है, क्वालिटी देखिए, कंटेंट देखिए, केवल फीस नहीं देखना। बहुत सारे बच्चे फीस देखते हैं, यार फीस इतनी कम कैसे है, ठीक है, तो ऑनलाइन में ये फीस भी ज्यादा है, ठीक है, लेकिन आप जितने प्लेटफॉर्म देखें जो सैनिक स्कूल की तैयारी करवाते हैं, बड़े से बड़े और छोटे छोटे, उनमें सबसे कम फीस हमारी है, ठीक है। कोई डाउट है आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी शाम को हम क्लास देंगे, शाम को 8 बजे यूट्यूब पे, तो उनको देखकर अगर आपको सर्टिफिकेशन होता है तो ही आपको एडमिशन लेना है। धन्यवाद, जय हिंद।